उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के सियासी बयानात भी आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हादसा एकदम नहीं होता। हमारा अलमिया है, ये है मेरे पाकिस्तानियों, कि हम हमेशा वाक़ियात को हादसात और हादसात को सानिहात बदलने का इंतज़ार करते रहते हैं। क्या ये जो सूरत हाल बनी, ये जो सानिया पेश आया, क्या इससे पहले आगाह नहीं किया गया था? क्या इससे पहले बताया नहीं गया था कि हमारे खित्ते में फिर से एक नई जंग का आगाज होने जा रहा है? क्या आगाह नहीं किया गया था कि हमारे लोगों को फिर से ईंधन बनाया जा रहा है? ये बड़े अफसोसनाक और दर्दनाक सवालात हैं जो कि मैं आपके सामने आज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रखूंगा। अभी इत्तलाई हमने इन इशूज की बजाय बगावत के FIRs मुकदमे इसके ऊपर फोकस किया। भी इत्तलाई के फवाद चौधरी साहब, जो कि कोई चीज़ बनती नहीं थी उनके ऊपर, जिस तरह उनके साथ रवैया जो सलूक रवा रखा गया, उनकी अब जमानत हुई है। तो मैं अभी आपके सामने वो कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आज रखूंगा, क्योंकि हमारा काम क्या है, हम क्यों बता रहे थे, हम क्यों आगाह कर रहे थे 8 महीने से। हम इसलिए बता रहे थे कि एक होता है लाशों के ऊपर सियासत करना, एक होता है आग लगे उस पर तेल छिड़क के और भड़काना, और एक होता है कि लाश क्यों गिरे उसको रोकना, जिंदगियां क्यों जाया हो उसको रोकना, अमन क्यों तबाह हो उसको रोकना। मेरे पाकिस्तानियों, जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो हमने आपको कहा था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले में एक दफा फिर से हमारे लोगों को ईंधन बनाया जाएगा। और हम क्यों ये सवाल उठा रहे थे, मैं सबसे पहले आपके सामने बैकग्राउंड रखता हूं कि जब इमरान खान से सवाल हुआ कि क्या अमेरिका के इनखिला के बाद आप अमेरिका को अड्डे देंगे, तो इमरान खान का जवाब था एब्सोल्युटली नॉट। ये मौजूदा इंपोर्टेड वजीर आजम ने कहा था, और ये फरजंद जरदारी ने, कि क्या जरूरत थी इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहने की। भाई आज पता चला कि एब्सोल्युटली नॉट कहने की क्या जरूरत थी, कि जब आप किसी की जंग में जाते 9/11 में एक पाकिस्तानी भी नहीं था, उसके बाद आपको 2004 में ऑपरेशन करना पड़ा, आपको 2006 में ऑपरेशन करना पड़ा, 7 में करना पड़ा, 8 में करना पड़ा, 2013-14 में ज़रब आज़म करना पड़ा, फिर पूरे पाकिस्तान में रद्दुल फसाद करना पड़ा। 400 ड्रोन हमले हुए थे, आप उनके इत्तेहादी भी थे, लेकिन 400 ड्रोन हमले हुए पाकिस्तान में। इमरान खान के टाइम पे एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ। पाकिस्तान में अमन आया, खुशहाली आई, तरक्की आई। लेकिन फिर जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो खदशात थे, और हमने खदशात से आपको आगाह किया। 4-5 सवाल पूछे थे, मैं आज आपके सामने रखूंगा। जून के महीने में हमने सवाल पूछे थे। पहला सवाल यह था कि क्या अफगानिस्तान आपने कोई डेलीगेशन भेजा है, और अगर भेजा है तो उसमें क्या मैंडेट दे कि आपने उनको भेजा है। और मैंने सवाल उठाया कि नुमाइंदा तो मैं हूं, वोट तो हम लेके आए, स्वार्थ से मैं मुंतखब हुआ हूं, मलाकन डिवीजन से हमारे MNAs है। तो जब हमारी सूबाई हुकूमत को इल्म नहीं है, हमारे MNAs को MPs को इल्म नहीं है, तो हमारे बिहाफ पे कौन गया है वजीरिस्तान? तो क्या यह सवाल गलत था? एक सवाल यह था। दूसरा सवाल यह था कि क्या बॉर्डर पे हमने फेंसिंग की है, और जब फेंसिंग की है तो क्या उसके ऊपर पाकिस्तानी कौम का पैसा लगा है, और जब पैसा लग चुका है उसके ऊपर तो वहां पे हम ये सरगर्मियां कैसे देख रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर से हमने सवाल क्यों, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ने जवाब में झुकते मारी, कोई तवज्जो नहीं दी। फिर तीसरा जब हमने सवाल किया कि बॉर्डर जब फेंसिंग हो चुकी है तो ये लोग कैसे आ रहे हैं, ये सरगर्मियां कैसे नजर आ रही है। फिर इसी तरह हमने मजीद वहां पे सवाल पूछे, और ये भी सवाल पूछा कि क्या इस खित्ते में फिर एक नई जंग का आगाज हो रहा है। क्या आप अमेरिका के अफगानिस्तान के विड्रॉल के बाद पाकिस्तान में और इस इलाके में, इस खित्ते में उनको असर रसूख चाहिए? क्या उनको यहाँ पे अड्डे चाहिए? क्या उनको एयर स्पेस दिया जाएगा? क्या यह एयर स्पेस दिया जा चुका है? ये हमारे सवालात थे। और सवालात क्यों थे भाई, मैं क्यों सवाल पूछूंगा? मैं इसलिए पूछूंगा कि मैंने
15-20 साल बाद अपने इलाके के लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखी। 2013 में जब खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत बनी, मुझे याद है 115 स्कूल सिर्फ मेरे हल्के में तबाह थे। सिर्फ मेरे हल्के में 115 स्कूल तबाह हो चुके थे। हमारे वहां पे ब्रिजेस तबाह, हमारी सड़कें तबाह, हमारा टूरिज्म तबाह, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, हमारे लोगों के चेहरों में खौफ था, दिलों में खौफ था। अगवा बराए तवान, कत्ल गारत गरी, बम धमाके। हर जुम्मे के दिन आप सुनते थे कि पेशावर में ब्लास्ट हुआ। जब हम पेशावर में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हर जुम्मे को नमाज से पहले या नमाज के बाद ये खबर आती थी कि फिर धमाका हुआ, 100 शहीद हुए, 80 शहीद हुए। तो हमारा क्या मकसद है यार? हमारा एक ही मकसद है कि अरसे बाद हमने अमन देखा है, खुशहाली देखी है, तरक्की देखी है। और कितनी तरक्की देखी कि सिर्फ आखिरी ईद जो गुजरी थी इमरान खान की प्राइम मिनिस्टर के बतौर प्राइम मिनिस्टर, हमारे मलाकन डिवीजन में 3 दिनों में सिर्फ ईद के 60 बिलियन की इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। हमारा सयाहत को फरोग मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। तो पुलिस ने बड़ी कुर्बानियां देके हमारी एक मयारी पुलिस कायम हुई जो पूरी पाकिस्तान उसकी गवाही देने लगी। हमारे वहां पे धमाके खत्म हो गए, एक ड्रोन हमला नहीं हुआ इमरान खान के 4 साल के प्राइम मिनिस्टर बतौर प्राइम मिनिस्टर। तो फिर खौफ तो होता है ना कि क्यों ये सरगर्मियां नजर आ रही है। आपको पता है कि हमें क्या कहा गया? इंटीरियर मिनिस्टर का जवाब आपने सुन लिया। पहले खामोशी थी मेरे भाइयों, सवाल पे सवाल पूछते रहे। जून में, जुलाई में, अगस्त में, और अगस्त के महीने में सरगर्मियां नजर आई और आप लोगों ने वो वीडियोस देखी सोशल मीडिया पे कि हमारे सिक्योरिटी के जो हमारा डीएसपी था उनको अगवा कर दिया गया और वहां पे फिर से बात शुरू हुई। अब होता क्या है? होता ये कि पहले डिनाई करते हैं, नहीं मानते। और मैंने मीडिया से भी गिला किया था, मेरे पाकिस्तानियों आपने नाराज नहीं होना, ये आपका काम नहीं है, ये ऊपर वालों का काम होता है। मैंने उनसे गिला किया था कि यार आप लोग ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। आज हम आग को फैलने से बचा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये आग ना लगे, हम अपने लोगों की जिंदगियों को बचाना चाहते हैं, लेकिन आप कवरेज नहीं दे रहे थे, आप उसको टिकर्स भी नहीं चलाते थे। हमारे ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर टीवी पे आके हमारा बयान तो नहीं चल रहा, हमारा मुजाहिरा भी नहीं चल रहा, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर का जवाब चलता है। वो कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, कोई हालात खराब नहीं हो रहे, कोई दहशतगर्द वहां पे नहीं आए। तो हमने आपसे गिला किया कि क्या आपको लाशें चाहिए और कवरेज तो आप दोगे, लेकिन उस दिन दोगे जब हमारे लोगों के कटे हुए हाथ और कटे हुए पांव आपको नजर आएंगे, जब स्ट्रेचर पे और एम्बुलेंसों में डेड बॉडीज लेके जाएंगे, जब आप गिनना शुरू करोगे कि इस ब्लास्ट में इतने लोग शहीद हुए, तब आप दिखाओगे। और जब तारीख लिखी जाएगी तो सिर्फ ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमारी जिम्मेदार नहीं होगी, बल्कि हमारा मीडिया भी हमारा जिम्मेदार होगा कि क्यों हमारी आवाज नहीं बने यार, क्यों इंतजार किया जिंदगियों को, यहां से लाशों का क्यों इंतजार किया, क्यों इंतजार किया कि हमारा अमन बर्बाद हो। होता क्या सर, अगस्त का महीना आता है, अगस्त के महीने में इंटीरियर मिनिस्टर ये बयान दे रहा था कि मजाक है, डिफेंस मिनिस्टर वहां पे झुकते मार रहा था, फॉरेन मिनिस्टर तो मार्को पोलो बन के पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहा था। हालांकि अफगानिस्तान में उसका काम था, वो पूछ लेता, वो जवाब दे रहता, पार्लियामेंट का काम था, लेकिन उस वक्त खामोशी। होता क्या है सर कि पब्लिक मोबिलाइज होती है। मलाकन डिवीजन में लाखों की तादाद में स्वात, ख्वाजाखेला, कबल, मिंगवरा, बरीकोट, बुनेर, दिरलुअर, दिर अपर, वहां पे हजारों लाखों की तादाद में लोग निकल आते हैं और एक ही मुतालबा होता है। एक मुतालबा ये होता है कि हमें किसी की जंग में ईंधन ना बनाओ, हमने जो सवाल पूछे हमें इसका जवाब दो, हमने अरसे बाद अमन देखा, हमारे अमन को तबाह होने से बचाओ, खुदा के लिए हमारे लोगों को बचाओ, हमारे अमन को बचाओ। लेकिन जब ये लोग मोबिलाइज हो गए तो वहां से हालात ठीक हो गए और वहां से वापसी हो गई। तो लोगों का एक और सवाल आ गया सामने कि ये आए कैसे थे और ये फिर गए कैसे। फेंसिंग हो चुकी है ना बॉर्डर पे, तो सवाल तो बनता है ना कि आए किस रास्ते से, गए किस रास्ते से। इस सवाल के जवाब में क्या होता है, मेरे ऊपर बगावत के पर्चे हो जाते हैं। इससे सवाल करता हूं तो उसके हुलिये में धमकी मिल जाती है, उससे सवाल करता हूं तो इसके हुलिये में बंदा सामने आ जाता है। तो बंदा क्या करे, क्या गलत किया था, क्या सवाल पूछा था, अपने लोगों का अमन मांगा था, जिंदगियां बचाने का सवाल उठाया था। तो पहले तो ये फेज में हुआ, फिर उसके बाद सितंबर के महीने में एक दफा फिर ये लोग आ जाते हैं। जब फिर लोग आ जाते हैं तो स्वात मलाकन डिवीजन के लोग मोबिलाइज थे, वो खुद सड़कों पे निकल आए, लाखों की तादाद में लोग निकल आए और दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया कि पहली मर्तबा तारीख में, दहशतगर्दी की तारीख में पहली दफा इतनी मास मोबिलाइजेशन से
लोग सड़कों पर निकल आए के उन्होंने खुद अमन का पैगाम दिया और दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया बगैर एक कतरा खून बहाए। लेकिन ये चीज़ शुरू हो जाती है बनू और लकी मरवत वाले साइड पे। उसके हवाले से हम फिर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। हमने जब सवाल पूछे तो फिर खामोशी इख्तियार की गई। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, दो चीज़ें आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि हमने उस वक्त आपको कहा था जब ये पहली दफ़ा ये चीज़ हमारे सामने आई कि अभी खामोशी इख्तियार हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके फिर ब्लेम गेम शुरू होगा। फिर कहा जाएगा कि आपके पास हुकूमत थी, आपने क्या किया है। फिर ये उसके ऊपर इल्ज़ाम, वो उसके ऊपर इल्ज़ाम। फिर मीडिया भी रोज़ाना इसके ऊपर टॉक शो करेगा। लेकिन उससे ज़रा अफसोसनाक चीज़ क्या हुई, वो तो हुआ ही। लेकिन जैसे पेशावर में बम ब्लास्ट होता है मेरे पाकिस्तानियों, आप उन इलाकों के लोगों को क्या पैगाम दे रहे हो कि उनका खून अभी खुश्क नहीं हुआ। आप ट्वीट पे ट्वीट करना शुरू कर देते हो, टीवी प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं कि क्या इलेक्शन हो सकते हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते। ओ भाई, उनको तो अपनाने तो दो। जिस तरह अरशद वाला सानिया हुआ, अभी अरशद की लाश पड़ी हुई है, जनाजा होना है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, अगले दिन, और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। यहां पे भी लाशें पड़ी थी, जख्मी थे, जो हाथ पांव कट चुके हैं लोगों के। लेकिन उन लोगों की बात नहीं हो रही। बात ट्वीट ये हो रहे हैं, टॉक शोज ये हो रहे हैं कि क्या इन हालात में इलेक्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो भाई ये हालात पैदा क्यों हुए? बताया था ना कि ये होने जा रहा है, खामोश क्यों थे? सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए? जवाब देने के बजाय FIRs क्यों किए? धमकियां क्यों दी? और जब सानिया हुआ तो लोगों के जख्मों पे नाहम नमक पाशी क्यों करते हो? मरहम रखो उन लोगों के जख्मों पे। वो नहीं होता। लेकिन फिर क्या होता है सर, ये टॉक शो शुरू हो गए और ये टॉक शो शुरू हो गए और इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू हो गई। तो मेरे पाकिस्तानियों, 2-3 चीजें आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली चीज ये कि मैं अपने पेशावर रीजन के और साउथ KP के लोगों को कहना चाहता हूं कि जिस तरह मलाकन और स्वात के लोग निकले थे और हुकूमत वक्त की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी थी, वो आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे, उससे शक व शुबहात ने जन्म लिया। तो होता क्या कि लोग खुद निकल आए। आप भी पेशावर रीजन के लोग और साउथ KP के लोग, मैं आपसे अपील करता हूं कि अपने लिए खुद निकलो। आपके लिए कोई नहीं निकलेगा। इसका एक ही तरीका है कि आप जुम्मे के नमाज के बाद से सड़कों पर निकलना शुरू कर दे और एक चीज मांगे, वाज़ेह पैगाम दे, इन सबको बता दे कि भाई आपने सियासत करनी है, करो। इसमें पॉलिटिकल पार्टी से बालातर होके, नजरियों से बालातर होके, पसंद नापसंद से बालातर होके सियासत करनी है और बाद में करेंगे। अमन होगा तो सियासत होगी ना। लेकिन वहां पे अमन तो था, अमन को बर्बाद किया जा रहा है। तो मेरे पाकिस्तानों, एक चीज करे, और मैं इस्लामाबाद, क्वेटा, बलूचिस्तान, सिंध, अपने लाहौर, इन तमाम शहरों से कहना चाहता हूं कि आग लगेगी पेशावर में तो इसकी तपिश आप भी महसूस करोगे। जनाजा उठेगा स्वात दिर मलाकड़ में तो इसकी तपिश और इसका दर्द आप भी महसूस करोगे। 80,000 जानो काम ने दहशतगर्दी की जंग में नजराना पेश किया था। हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए थे, 7,000 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए थे। तब कहीं जाके हमने अमन हासिल किया था। इन 80,000 में किसी कोई सिर्फ मेरे घर का नहीं था, उसमें आपके घर के भी लोग थे, हर शहर के थे, पाकिस्तान के हर हिस्से का थे। ये पाकिस्तान के अमन की बात हो रही है। इसमें खतरनाक चीज ये हो रही है कि इल्जामात लगा लगा के इसको तकसीम पैदा करके पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। खुदा के लिए पाकिस्तान के अमन के लिए खड़े हो जाए और इस इम्पोर्टेड हुकूमत से वही सवाल करे जो हम 8 महीने से पूछ रहे हैं कि क्यों आप करते हैं, क्यों जवाब नहीं देते, कैसे ये हालात खराब हो गए, कैसे हमारा अमन बर्बाद हुआ। आप डेटा निकाले ना। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, अभी पेप्स की रिपोर्ट में देख रहा था, रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद कितने ब्लास्ट हुए, कितने अटैक्स हुए, कितने अगवा बराए तावान के केसेस आए। उससे पहले आपने स्वात में सिर्फ सयाहत सुनी थी, आपने मलाकड़ में टूरिज्म का फरोग सुना था, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की सुनी थी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज आबाद हो रही हैं, ये सुना था। लेकिन अब हम वापस उस तरफ चले गए। पेशावर रीजन के लोगों को, साउथ KP के लोगों को खुसूसन, क्योंकि वहां पे हालात खराबी की तरफ इंपोर्टेड हुकूमत की खामोशी की वजह से जा रहे हैं। तो जब जा रहे हैं तो आप अपने लिए खुद निकले और एक पैगाम दें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बालातर होके, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे हम बेघर हुए ना, तो जब हम कैंपों में जा रहे थे 2008 में, तो ये ऐलान नहीं हुआ था कि PTI वाले कैंपों में जाए, उसमें हम सब कैंपों में जा रहे थे, कैंपों में जिंदगी गुजार रहे थे।
जब घर पे मटर गोले लगते थे ना, तो मटर गोला ये नहीं देखता था कि ये पीटीआई वाले का घर है कि नून लीग का घर है कि एएनपी का घर है। वो मटर गोला तमाम लोगों के घरों पे गिरता था। जब स्कूल बंद हो गए बच्चों के, तो अगर मेरा बच्चा भी स्कूल जाने से महरूम हुआ तो आपका बच्चा भी स्कूल जाने से महरूम हुआ था। अगर एपीएस में बच्चे शहीद हुए तो हम सबके बच्चे थे। तो खुदा के लिए, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, इसके लिए निकले और इसी तरह खड़े हो जाए जिस तरह मलाकन डिवीजन के लोग थे। और एक आखिर में चीज मैं बताना चाहता हूं अपने मीडिया के दोस्तों को, मैं आपके सामने नहीं, क्योंकि आप तो हमारे रिपोर्टर्स हैं, और ये जो वहां पे स्टूडियो में बैठ के या ऊपर से पॉलिसी आती है, मैं उनको मुखातिब करके कहता हूं कि यार जब हम आपको बता रहे हैं तो आग रोकने के लिए मदद क्यों नहीं करते? क्यों लाशें गिरने का इंतजार होता है? कल बात हो रही है कि पार्लियामेंट में सब मिल के बात करते हैं, तो क्या जब ये सवाल पूछे जा रहे थे तो पार्लियामेंट नहीं था? क्या ये इंपोर्टेड हुकूमत नहीं थी? क्या ये हमारी दारी नहीं थे? उस वक्त हमने क्यों फोकस नहीं किया? क्यों जवाब नहीं ढूंढे? क्यों ये हालात पैदा हो गए? तो आज लोगों के दिलों में नफरतें क्यों पैदा ना हो? जो खतरनाक है। हमने पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद रखना है सबको, आपको रोकना है, लाशें नहीं गिरने देनी, जिंदगियों को बचाना है, इस पे फोकस करना है खुदा के लिए। और ये जो लोग जख्मों पे नमकपाशी कर रहे हैं ना, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं यार, सबसे ज्यादा हमारे पुलिस के जवान शहीद हो चुके हैं यार, मस्जिद में नमाज पढ़ने जा चुके हैं यार, उनके जनाजे उठे हैं। आप इतना इंतजार नहीं करते कि उनका खून खुश हो जाए यार? आप सियासत के ऊपर के इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आप क्यों इस किस्म के हालात? इससे सवाल जन्म नहीं लेंगे, सवाल जन्म ले रहे हैं। इस आग को और इस तपिश को महसूस करो, जो नफरत है, जो सवाल आप लोगों के जहनों में पैदा कर रहे हो, इसको महसूस करो। मैं जरा कुल के इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, मुल्क का नुकसान होगा, खुदा के लिए ये चीजें ना करे। अपने मुल्क को देखे यार, फिर से उस तरफ ना जाए। अभी भी हालात ठीक है, हो सकते हैं। मलाकन डिवीजन के लोगों ने बचाया, उन्होंने खुद खड़े हो गए। पेशावर डिवीजन के लोगों, खुद खड़े हो जाओ, मैं आपके पास आऊंगा जहां पे आप कहोगे, जिस दुकान, जिस मोहल्ले, जिस गांव, जिस मस्जिद में कहोगे, हम आपके साथ होंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लेके नहीं, सफेद झंडा अमन का लेके हम निकलेंगे। हम अपनी अमन की बात करेंगे, आप भी अपनी अमन की बात करें। और मीडिया को कहता हूं कि हमारा साथ दे अमन के पैगाम के लिए। ये सियासी बहस छोड़ देना यार। आज वो इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर सवाल पूछ रहा है कि इतने पैसे दिए थे, उतने पैसे दिए थे। कभी आपने ये सुना है? थोड़ी सी शर्म है आप में यार, थोड़ा सा इंतजार कर लेते। सवाल पूछे नहीं थे आपसे? क्यों आपका इंटीरियर मिनिस्टर, यहां पे मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखाया, वो कह रहा है कि दहशतगर्दी नहीं हो रही, कोई दहशतगर्द नहीं आए, झूठ है, प्रोपेगेंडा है, फैलाया जा रहा है। और जिस दिन वहां पे मुजाहिरा हो रहा था, अगले दिन मैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बगावत के मुकदमे में पेशी कर रहा था। तो लोग आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उनके दिलों में क्या सवाल जन्म लेंगे? जहनों में क्या सवाल होंगे? क्यों नफरतें पैदा करते हो? और आज आप कह रहे हो कि पैसे इतने दिए थे। शर्म करो यार, ये पैसों की बजट की बात है, जिंदगियां चली गई है, लोग मर रहे हैं। बनों में क्या हुआ, लेकिन मरवत में क्या होने जा रहा है? क्या कर रहे हो आप? ना करो इस तरह, लोगों के साथ जुल्म मत करो, नफरतें मत फैलाओ। ये पाकिस्तान के हर हिस्से का अमन हमारा अमन है, हम आपकी तरफ तकसीम नहीं करते। आप तो वो हो ना जिसने ऐलान किया था कि अटक की इस पार ना आए, उधर धमाके करे। ये वही शख्स है ना शहबाज शरीफ? मत करो ऐसा, लोगों की जिंदगियों से मत कह लो। अमेरिका की गुलामी करनी है, करो। आपने उनकी पूजा करनी है, करो। डॉलरों की पूजा करनी है, करो। मेरी जिंदगी की कीमत पे नहीं, खुदा के लिए यार, मेरे लोगों की कीमत पे नहीं, इंसानी जानों की कीमत पे नहीं। आज आप पैसों की बात कर रहे हो। फाटा मर्जर हुआ, मुश्किल तरीन टास्क था। किस तरह फाटा मर्जर के बाद आप मुझे बताए कि एनएफसी में 1% शेयर जो सिंध ने देना था, बलूचिस्तान ने देना था, किसी और ने देना, क्यों नहीं दिया? लेकिन इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के वालों के जज्बात के साथ मत खेलो। उनके 100 बंदे शहीद हो गए हैं। आप आज उनके हवाले से सवाल उठा रहे हो कि पैसा दिया था उनके लिए। आप मुझे बताओ, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने कुर्बानियां दी है, सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन पे हमारे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है। आप उनको क्या पैगाम दे रहे हो यार? ना करो। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं। सबसे ज्यादा डेटा निकाले, सबसे ज्यादा हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जवान शहीद हुए हैं। पहले सामना वो करते हैं, उनके खैर तहसीन पेश नहीं कर सकते, उनसे सवाल उठाते हो। क्या आप मुझे बताओ, जब पंजाब में कोई चीज होती है, सिंध में होती है, सब हमारा पाकिस्तान है, लेकिन क्या लोग नहीं कहते कि खैबर पख्तूनख्वा की मिसाली पुलिस? तो जब उनके 100 शहीद हो गए, आप उनके ऊपर सवाल कैसे उठा रहे हो? आप सवाल करते हो ना कि पैसे दिए थे। आप मुझे बताओ 10 साल में क्यों ये वाकयात नहीं हो रहे थे? क्यों इमरान खान की हुकूमत में बम ब्लास्ट खत्म हो गए थे?
क्यों इमरान खान की हुकूमत में ड्रोन हमले नहीं हो रहे थे? क्यों इमरान खान किसी की डिक्टेशन नहीं लेता था? तो तब तो अमन था। क्या आपने पूरी खैबर पख्तूनख्वा की रेस्क्यू 1112 पुलिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेस, अस्पतालों, सेहत इंसाफ कार्ड, इसकी आपने मिसालें नहीं सुनी? लेकिन आपकी अपनी गलतियों की वजह से रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बन के अमेरिका की मर्जी पे हुकूमत में आके फिर जो चीजें होती है तो आप सवाल उनसे उठाते हो। ना करो यार बेशर्मी, खुदा के लिए यार, मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हो। मैं एक चीज कहता हूं कि अगर इस खित्ते में फिर कुछ हो रहा है तो इसकी आज ही इंटीरियर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर आके और इंपोर्टेड फॉरेन मिनिस्टर आके लोगों को आगाही दे, इसके ऊपर बात करे, सियासत ना करे, हमारी लाशों के ऊपर सियासत ना करे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिंदगी में सबसे कीमती आपका क्या? आपकी वालदा होती है। 2008 में मेरी वालदा को गोली लग चुकी है, आज तक वो पैरालाइज है। हमारा क्या जाएगा? मेरा घर तो 2008 में तबाह हो गया था, लेकिन कमिटमेंट ये किसी और की वालदा के साथ ये ना हो, कोई और पैरालाइज ना हो, किसी और से घर से जनाजा ना उठे, किसी और का घर तबाह ना हो। तो हमारी तो ये ख्वाहिश है यार। आप इसके बदले कह रहे तो कि यार बागी है यार, रियासत के खिलाफ तकरीरें करता है, रियासत दुश्मन है। मतलब ये जवाब नहीं है। जो सवाल हमने आपसे 5 पूछे थे वही सवाल अगर आप रिपीट करना शुरू कर दे, इसी इंटीरियर मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को, इसी फॉरेन मिनिस्टर को बुला के, इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर को बुला के इनसे यही सवाल पूछे कि जब आपको एक ही चीज बताई जा रही थी। मैं आपको बताऊं, जब जून के महीने में ये चीज हुई और पहली दफा जुलाई में हमें सरगर्मियां नजर आई और हमने इसको हाईलाइट किया, जिस दिन ये शख्स बयान दे रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, उस दिन वहां पे आपके पुलिस के जवानों की वेडू भी आ चुकी थी, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस की जवानों की वेडू भी आ चुकी थी। वहां पे पुलिस ने कार्डन भी कर दिया था उनको, लेकिन बयान टीवी पे क्या दिया जा रहा है? तो ना करे। और जो लोग, ये मीडिया के कुछ लोग जो किसी के आजकल तर्जुमान बन गए हैं हुकूमत के और इसके, उसके ऊपर कह रहे हैं कि अभी 1 घंटा धमाके को नहीं होता और इलेक्शन वगैरह की डिबेट शुरू कर देते हैं। ये तबाही क्यों आई? इसलिए आई ना कि हुकूमत मुसल्लत हुई। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। इमरान खान अमेरिका की डिक्टेशन पे नहीं चलता था। अमेरिका के गुलाम पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वही बयानिया आगे बढ़ना लगा। फिर उसके बाद हमारा अमन तबाह हो गया, हमारा सब कुछ, जिस तरह की इकानमी तबाह हो गई इस तरह अमन तबाह हो गया ना। तो इसका वाहिद हल क्या होता है? वाहिद हल तो ये होता है कि कौम को फैसला करने दो, कि खुददारी से फैसले हो, अमेरिका की डिक्टेशन ना हो, मुल्क अमन की तरफ निकले। लेकिन इसके बरक्स बयानिया बनाने के लिए लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं, ये ना करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आ जाए, पब्लिकली कह दे कि हम में सलाहियत नहीं है, पब्लिकली कह दे, फिर इंटीरियर मिनिस्टर को हमारी जज्बात से खेलने की क्या ज़रूरत है कि वो कहे कि कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही, कोई दहशतगर्द नहीं आया, वहाँ पे अमन है, ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है। ये बयान ना देना, कौम को धोखा ना देना। फिर एक काम करे, आके खुल के बोल दे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर झुकते हैं ना हमारे ना, वो आके बयान दे दे। इम्पोर्टेड वजीर खारजा मार्को पोलो ना बने, इसके ऊपर सियासत ना करे ना, आके बता दे कि हमने नहीं किया, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम इसलिए खामोश है। लेकिन झुकते तो ना मारे ना यार, उसके ऊपर सियासत तो ना करे। जी जी देखिए, पहली चीज़ ये है कि पहली चीज़ जो आपने फेंसिंग का सवाल किया, ये तो मेरा सवाल था कि अरबों रुपए पाकिस्तानी कौम के लगे, तो अगर उखाड़ा जा रहा है तो इसका भी कौम को बता दे, आपका पैसा है ना, तो आपको बता दिया जाए ना कि इसके ऊपर तो हम आप खुद को महफूज करते थे। और मैं आपको ये बताऊं कि जब मेरे ऊपर रियासत के दुश्मन का इल्ज़ाम लगता है तो उससे पहले ये भी सोचिएगा कि जब ये बॉर्डर की फेंसिंग हो रही थी
तो नेशनल असम्बली में एक करारदाद मंजूर हुई थी, इसके बाद ये फैसला हुआ, और वो करारदाद मुराद सईद की थी। ये मेरी करारदाद थी कि क्योंकि यहाँ से जब लोग वहाँ पे इल्ज़ाम लगाते थे और वहाँ वाले यहाँ पे इल्ज़ाम लगाते थे, हमने कहा कि मर तो हम रहे हैं, वो कह रहे कि यहाँ से आए थे, आप कह रहे हो कि वहाँ से आए थे, तो ये सिलसिला ही ख़त्म कर दो। तो मैंने 2015-16 में कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर कर दी थी बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के हवाले से, और उसके बाद ये फेंसिंग का फैसला हुआ था और फेंसिंग हुई। तो ये तो मेरा सवाल है जो आपने अपने जवाब में सवाल में पूछ लिया, ये सवाल तो मैंने पूछा है। दूसरा जो आपने वो मार्को पोलो की बात की, तो एक सिंपल सी बात है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त आपको याद होगा कि तमाम OIC के सरबराहान एक हफ्ते पहले यहाँ पे इस्लामाबाद आ चुके थे। पूरी दुनिया में हम अमन के किरदार के लिए पहचाने जाते थे, पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एतमाद था, हालात आपके बिल्कुल ठीक थे। लेकिन इसके बाद अगर कुछ आपने फैसले किए हैं, आपने कहा कि वो जाता क्यों नहीं, सवाल ये नहीं है। डेलीगेशन चला गया है, डेलीगेशन छोटा गया है या बड़ा गया है, गया है ना, रियासत ने फैसला किया है ना, अब छोटा गया है बड़ा गया है, ये तो कोई पूरी OIC उनके लिए हुई है फैसले, तो वो ऐसी नहीं, वो कह रहे कि जब अब अफगानिस्तान गए, तो जब अफगानिस्तान गए तो फैसले कुछ हुए होंगे ना, कौम के सामने रखो ना, कौम को बता दो। ये तो ये सवाल आप देखिए, यही तो बात है ना, यही तो आप लोग जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम जनाजों का इंतजार क्यों करते थे, क्यों करते हैं? क्या जून में आप लोगों को बताया नहीं था कि ये हालात होने जा रहे हैं? तो फिर क्यों झुकते मारी, क्यों आपने कहा कि मजाक के झूठ है, प्रोपेगेंडा है? ये तो मेरा सवाल है आपसे, उसी सवाल के ऊपर आप लोग बार बार आ रहे हैं और ये कह रहे कि मिलकर 13 जमातें तो पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई है, 13 जमातें तो हुकूमत में बैठी हुई है, और किसको अपने साथ बिठाना है? और जब खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत थी, तो जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, एक हुकूमत को नहीं बुलाया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर बात हो रही है तो खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर उसमें इन्वाइटेड नहीं था। तो करना क्या चाहते हो यार? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं देखिए, नहीं देखिए, ये आपको किसने कहा कि मैं किसके खिलाफ और किसी के हक में बात करता हूँ? यही जो आपका सवाल है ना, मेरी मर्जी है, मेरा जवाब है, वो भी सुनिएगा, ठीक है ना? बात यह कि आपने कहा कि जब आप हुकूमत में तो आप जिम्मेदारी लेते हैं, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मैंने 4 साल में कोई धमाका नहीं दिया, 4 साल में वहाँ पे हमारे लोगों की लाशें नहीं उठी, 4 सालों में हमने अमन दिया, खुशहाली दी, तरक्की दी। 4 सालों में हमारा स्वाद, जहाँ पे कदम कदम पे हमारे स्कूल तबाह हुए थे, अस्पताल तबाह हो गए थे, सड़कें तबाह हो गई थी, घर तबाह हो गए थे, वहाँ पे हमने खुशहाली दी, तरक्की थी, लोगों के चेहरों पे मुस्कान दिया। मैं जिम्मेदार हूँ उसका, मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। लेकिन जो हुकूमत में बैठा है मैं उससे सवाल क्यों नहीं करूँगा? और मेरे जो इदारे हैं, मैंने उनसे भी सवाल पूछे थे। जब मैंने अगस्त में सवाल पूछे अपने सिक्योरिटी के इदारों से, तो मेरे ऊपर तो यही लोग हैं, कुछ सहाफ़ी भी थे, कुछ चैनल ने भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलाई, उसका 10 सेकंड का चलाया कि ये रियासत के खिलाफ बात कर रहा है, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए। बात ये नहीं है, बात असल में क्या है कि आप कोई लड़ाई चाहते हो, नहीं चाहते, आप जंग चाहते हो, नहीं चाहते, ना हम इसके साथ हैं ना उसके साथ है, ना हम इसकी बयानी में आना चाहते हैं ना उसकी बयानी में आना चाहते हैं, ना हम इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना चाहते हैं ना उस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना चाहते हैं। हम तो जिंदगियां बचाना चाहते हैं, हम तो अमन चाहते हैं, खुशहाली चाहते, तरक्की चाहते हैं। हमने कहा ना सियासत करनी है, करो ना बाद में यार, अमन को यकीनी बनाओ ना। हम कह रहे हैं ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन भी नहीं, वो भी नहीं, इसके भी मुखालिफ नहीं, उसके भी मुखालिफ नहीं, हम अपने अमन के लिए खड़े हैं। तो क्या ये गलत है? इसी पे तो रही है, इसी पे तो सवाल है। देखिए, बड़ी खूबसूरत बात है। हमारा मसला ये है ना कि जब 9/11 हुआ, उससे पहले पाकिस्तान में कोई खुदकुश नहीं हुआ था। लेकिन जब अमेरिका की इत्तेहादी बनी, इमरान खान ने कहा था कि आपकी जंग नहीं है, मत जाओ इसमें। जब 2004 में वज़ीरिस्तान में आप पहला ऑपरेशन कर रही थी, इमरान खान ने आपको मना कर दिया था, नहीं माना। लेकिन जब कोई बड़ा हादसा होता था, सानिया होता था, सवाल यही पूछे जाते थे जिस तरह अभी हो रहे हैं।
8-9 महीने से आपको बताया जा रहा है कि ये होने जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि लोग आ रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि सरगर्मियां नजर आ रही है, आपको बताया जा रहा है कि जो आप वहां पे गए थे, जो कमिटमेंट्स किए गलत है, बताया जा रहा था ना। आप कह रहे हो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, दूसरा झुकते हैं मारता है, तीसरा बगावत का मुकदमा करता है, और जब हो जाता है तो फिर कहते हैं अच्छा बताओ ये क्यों हुआ। तो मैं तो ये सवाल कर रहा हूं कि इमरान खान था तो ड्रोन हमला नहीं था, इमरान खान था तो अमेरिका की गुलामी नहीं थी, इमरान खान था तो एब्सोल्युटली नॉट था। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है, खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।